सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हदीस पाक में ऐसी बहुत सी चीज़ों का जिक्र आया है जिनको इस्तेमाल करने से इंसान की जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है, इंसान की मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हदीस पाक में आया है, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में फरमाया गया है कि यह एक ऐसा फल है जिसे अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को खिलाया है। और इस फल के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि इसे खाने से एक मर्द के अंदर 40 मर्दों के बराबर ताकत मिलती है। मतलब कि इस फल में अल्लाह ताला ने 40 मर्दों के बराबर ताकत रखी है। और इसके साथ ही हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको खाने से भी इंसान का जिस्म हमेशा सेहतमंद और तरोताज़ा रहता है। और यही नहीं, इनको खाने से इंसान की मर्दाना ताकत में भी खूब इजाफा होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस फल के बारे में बताने वाले हैं, इस फल के बारे में फरमाया गया है कि यह एक जन्नती फल है। यह जन्नत से हम इंसानों के बीच में आया हुआ फल है। और यही नहीं, यह एक ऐसा फल है जिसे अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को खिलाया है। और अल्लाह ताला ने इस फल के अंदर 40 मर्दों के बराबर ताकत रखी है, यानी कि इस फल के अंदर 40 मर्दों के बराबर ताकत होती है। हम आपको बता दें कि इस फल को सफरजल कहा जाता है और इसे बही भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ पर इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुतालिक हदीस पाक में बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं, इनमें से चंद हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हज़रत औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बही खाया करो क्योंकि यह एक जन्नती फल है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शिफा रखी है। यह फल दिल के दौरे को ठीक करता है और इंसानी जिस्म को मजबूत करता है। इसी तरह से एक दूसरी जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बही खाया करो क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई भी नबी मामूर नहीं फरमाया जिसे जन्नती फल बही को ना खिलाया गया हो, क्योंकि इस फल को खाने से एक मर्द की कुव्वत 40 मर्दों के बराबर हो जाती है। इसके अलावा एक और हदीस पाक में आता है कि हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करती हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की एक जमात के साथ तशरीफ फरमा थी और आपके हाथ में एक बही था जिसको आप उलट पलट कर रही थी। फिर जब मैं आपके पास में जाकर बैठ गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बही को मेरी तरह बढ़ा दिया और फिर आपने फरमाया कि ए अबू ज़र, इस फल को ले लो, यह एक जन्नती फल है और यह एक मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कि यह फल दिल को ताकत देता है, इससे इंसान का जिस्म मजबूत बनता है, यह सांस को खुशगवार बनाता है और सीने की ग्रामी को यानी कि सीने की बोझ को दूर करता है। इसी तरह से एक और हदीस पाक है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हामिला औरतों को यानी कि प्रेग्नेंट औरतों को बही खिलाया करो। यह फल दिल की बीमारियों को ठीक करता है और होने वाले बच्चे को हसीन बनाता है, यानी कि होने वाले बच्चे को खूबसूरत बनाता है। और दोस्तों, यही नहीं, बही खाने के और भी बहुत सारे फायदे हदीस पाक में बयान किए गए हैं। उनमें से चंद फायदे ये हैं। बही खाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यह इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा करता है। दूसरा फायदा यह है कि बही वजन कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। और तीसरा फायदा बही का यह है कि यह हाजमे की दिक्कत को दूर करता है, पेट की सफाई करता है और तेजाबियत को ख़त्म करता है। इसके अलावा यह जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यही नहीं, बही आंखों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, कैंसर के खतरे को भी कम करता है। इसी तरह से देखा जाए तो इस बही के और भी बहुत सारे फायदे हैं। याद रखें, इसको बही के अलावा सफरजल और श्रीफल भी कहा जाता है। इसकी शक्ल नाशपाती और अमरूद के जैसी होती है, यानी कि यह दिखने में अमरूद या नाशपाती जैसा दिखता है और खाने में सेब की तरह बहुत लजीज होता है। इस फल का अगर आप ज़्यादा फायदा हासिल करना चाहते हो तो इस फल को आप सुबह निहार मुँह खाएं, यानी कि खाली पेट खाएं। यह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा।
दोस्तों अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने इन 3 चीज़ों में बहुत ताकत रखी है, इन 3 चीज़ों में बहुत शिफा रखी है। इनको खाने से इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है, यानी कि इनके इस्तेमाल से इंसान का जिस्म हमेशा सेहतमंद और हमेशा तरोताज़ा रहता है और इंसान की मर्दाना ताकत भी खूब बढ़ती है। नंबर 1, शहद के इस्तेमाल से। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है शहद। हर रोज़ शहद के इस्तेमाल से इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में शहद से बढ़कर कोई भी दवा नहीं है, यानी कि हर बीमारी के लिए शहद एक बेहतरीन इलाज है। शहद के बेशुमार फ़ायदे हदीस पाक में आए हैं, क्योंकि शहद में हज़ारों किस्म के फूलों का रस मौजूद होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर इस दुनिया के तमाम हकीम और तबीब लोग मिलकर भी, यानी कि दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर भी अगर इस तरह का रस तैयार करना चाहें, यानी कि शहद बनाना चाहें, तो वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस तरह का शहद नहीं बना सकते हैं। यह शहद अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम इंसानों के लिए एक अजीम नेमत है, और ख़ास करके अल्लाह ताला छोटी छोटी मक्खियों से अपने बंदों के लिए ऐसी बेहतरीन और नफ़ा बख्श चीज़ को तैयार करवाता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हो तो आप आज से इस शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शिफा रखी है। नंबर 2, दूध के इस्तेमाल से। दोस्तों दूसरी चीज़ है दूध। हर रोज़ दूध के इस्तेमाल करने से भी इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा दूध पसंद था, यानी कि आपने दूध को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खजूर में दही को मिलाकर खाते थे और इसके बाद आप दूध नोश फरमाते थे, यानी कि आपको यह चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। और नंबर 3, खजूर के इस्तेमाल से। दोस्तों तीसरी चीज़ है खजूर, यानी कि हर रोज़ खजूर खाने से भी इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है, यानी कि इंसान की मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। याद रखें खजूर का कुरान पाक में भी कई जगहों पर जिक्र आया है और हदीस पाक में खजूर के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बताया गया है, और इस खजूर को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पसंद फरमाया है। तो दोस्तों अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हो, या फिर वो लोग जिनकी मनी पतली हो गई हो, या फिर वो लोग जो बीवी का हक अदा नहीं कर पा रही हैं, या फिर वो लोग जो जल्दी फारिग हो जाते हैं, ऐसे लोग इस हदीस पाक में बताए गए इस नुस्खे को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और याद रखें यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर हमारे प्यारे नबी का फरमान कभी नहीं बदल सकता है, यानी कि हमारे प्यारे नबी का कोई भी फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। अब आपको मर्दाना ताकत बढ़ाने का एक नबवी नुस्खा बताते हैं, जिसका अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको आधा पाव मक्खन लेना है, आधा पाव दही लेना है और 4 खजूर लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको हलवा जैसा बना लेना है। फिर आप इसको सुबह के वक्त खा लें या फिर रात को सोते वक्त खा लें, यानी कि आपको दिन में एक टाइम इसको खाना है और हर रोज़ खाना है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, आपके अंदर वो कुव्वत आ जाएगी कि फिर आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास में या फिर किसी हकीम के पास में जाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही आपकी मर्दाना ताकत डबल हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।